देख रहे हैं हमारी रिपब्लिक न्यूज। मध्य प्रदेश में होने वाला चुनाव जैसे जैसे अपने परवान में चढ़ रहा है, वैसे वैसे सियासी दलों का पारा भी बढ़ने लगा है। सत्ता के शीर्ष सिंहासन में बैठे किसी दल की बात हो, सत्ता के उस शीर्ष सिंहासन को पाने हर दल कोई भी जुगत लगाने के पीछे नहीं रहने वाला। इन्हीं विनियोग के मद्देनजर हर दल अपने से अपनी अपनी चुनावी बिसात बिछाने में लग गए। ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री वर्तमान विधायक जय कुमार रावल के साथ महाराष्ट्र के 44 प्रवासी विधायकों का दल मध्य प्रदेश के अलग अलग विधानसभाओं में उम्मीदवारों और मतदाताओं की नब्ज टटोल रहे हैं। जय कुमार रावल स्वयं चित्रकूट विधानसभा की कमान संभाले हुए हैं। यहाँ आपको बताते चले कि उचेहरा राज परिवार के महाराज कुमार छत्रसाल सिंह जूदेव के यहाँ महाराष्ट्र के डोडाईचा के राज परिवार जय कुमार रावल जी की ससुराल है। उसी नाते से उचेहरा के एक निश्चित पैलेस में जवाई राजा का एक सादे किंतु गरिमामय वातावरण में आत्मीय स्वागत उपरांत प्रीति भोज हुआ, जिसमें क्षेत्र के हजारों आत्मीय जनों ने लजीज व्यंजनों का स्वाद लिया। जवाई राजा जैसे ही आयोजन स्थल में पहुंचे, ढोल नगाड़े मंगल कलश के साथ अजगर माला स्वागत हुआ। अपने स्वागत से अभिभूत जमाई राजा जय कुमार रावल जी उपस्थित जनों का आत्मीय आभार मानते हुए अपने सारगर्भित उद्बोधन में कहा कि आज यहाँ कोई राजनीतिक चर्चा करने का विषय नहीं। उचेहरा के लोगों ने मेरा तो अपने घर जैसा नाता है। बिना भेदभाव के उचेहरा क्षेत्र के जरूरतमंदों की हर मदद संभव करूंगा। चुनावी वर्ष हो और राजनीति से जुड़े व्यक्तियों को मंच मिले तो ऐसे में भला चुनाव चर्चा कैसे अछूती रह सकती है। सतना जिले के प्रखर वक्ता पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने समसामयिक विषयों सहित पूर्व से लेकर वर्तमान राजनीतिक विषयों पर अपने सशक्त हस्ताक्षर जैसे किया। तालियों से पूरा सदन खुशनुमा हो गया। मंचासीन पूर्व मंत्री नागौर विधायक नागेंद्र सिंह जूदेव ने भी अपने दामाद का आत्मीय स्वागत उपरांत धीरे धीरे क्षेत्र की जनता का रुख समझते जनता जो उनसे राय जानना चाहती थी उसी विषय का सटीक जवाब देते हुए एक बार फिर से अपने चुनाव लड़ने के संबंध में चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। निर्णय पार्टी करेगी। आप लोग पार्टी में जाइए और अपनी भावनाएं पहुंचाइए। जो आदेश वहां का होगा मैं पालन करूंगा और मेरे अलावा जिसको भी टिकट देगी मैं पूरी तरह से उसकी मदद करूंगा। स्वागत पार्टी में चुनाव का भी अपना अलग रंग छाया है। बघेलखंड में ओजस्वी कवि अनिल शुक्ला ने जहां पर मंच का संचालन किया, वहीं आभार अनिल सिंह अल्प ने किया। उचेहरा से कैलाश ताम्रकार की रिपोर्ट। चाहता हूं, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं यह नहीं कह रहा हूं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। निर्णय पार्टी करेगी। आप पार्टी से जाकर के अपनी बात पहुंचाइए, अपनी भावनाओं पहुंचाइए। जो आदेश होगा वहां पर उस आदेश में पालन करूंगा और मेरे अलावा जिसको भी वो टिकट दे देंगे मैं उसके लिए पूरी ताकत के साथ मदद दे सकता था। लेकिन आज यहाँ ये पारिवारिक कार्यक्रम है। राजनीति से उठकर आप सभी के लिए स्नेह रहेगा। कभी कभी स्पर्धा, राजनीतिक स्पर्धा करने वाले लोग कभी कभी हमको देखते रहेंगे, लेकिन मैं सबसे कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग मेरे रिश्तेदार और महाराष्ट्र में, मुंबई में मेरे लायक कभी भी कुछ भी काम रहा तो जरूर हक से बोलिए। मैं जो बन पाया आपसे लिए करते रहूंगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत जोरदार स्वागत आप सबने किया। हृदय से आप सबका आभार है। नाता ही ऐसा है कि आखिरी श्वास तक आप सबसे नाता रहेगा और टिकाने का भी कोशिश हम लोग करते हैं।